कार्टून टीवी। किसी जंगल में बहुत सारे जानवरों के बीच चार दोस्त सूअर, हिरनी, लोमड़ी और बिल्ली रहते थे। वो चारों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा अपने ही मस्ती में खोए रहते थे। एक दिन वो चारों जंगल में खेल रहे होते हैं। दोस्तों, मैं इस खेल से थक गई हूँ। चलो अब छुपम छुपाई खेलते हैं। हाँ चलो छुपम छुपाई खेलते हैं, मजा आएगा। नहीं नहीं, वो तो बहुत ही बेकार खेल है, उसमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। वो खेलने से तो अच्छा है मैं सो जाऊं। मुझे पता था तुम यही बोलोगे। आखिर खाना और सोना तुम्हारी पसंद का काम जो है, इसके अलावा कोई दूसरा काम करते ही कहाँ हो। अरे नहीं, ये तुम गलत कह रही हो। खाने और सोने के अलावा मुझे लोमड़ियाँ भी बहुत पसंद है, लेकिन दूसरे जंगल की। हमेशा हर बात में, हर जगह तुम अपना आवारापन दिखा ही देते हो। जाने कहाँ से हमारा दोस्त बन गया। अगर मैं आवारा हूँ तो तुम सब भी इस आवारा की दोस्त हो, और तुम कुछ भी बोलो, मुझसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। ये सब खेल छोड़ो, कल सुबह हम सभी ऊंची पहाड़ी पर जाकर स्वादिष्ट आम खाएंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा। अगली सुबह चारों दोस्त पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और स्वादिष्ट आमों का नाश्ता करते हैं। फिर वो चारों वहीं पहाड़ी पर ही खेलते हैं और शाम होने पर अपने जंगलों की तरफ चल देते हैं। जैसे ही वो चारों जंगल में वापस आते हैं, वो देखते हैं कि एक बंदर पेड़ के नीचे बैठा रो रहा है। क्या हुआ बंदर भाई, तुम रो क्यों रहे हो? सियार मेरे सभी केले छीन कर ले गया। लेकिन हमारे जंगल में तो कोई सियार नहीं है। वो आज ही दूसरे जंगल से आया है। चारों दोस्त बंदर को चुप कराकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें जंगल में हर तरफ केले के छिलके बिखरे हुए नजर आते हैं। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि ये सब सियार का काम है। ओ, ये तो बहुत दुष्ट सियार है। पहले बेचारे बंदर के केले छीन लिए और फिर जंगल में गंदगी फैला रहा है। इसी तरह सियार के बारे में बात करते हुए चारों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वो सियार उनके सामने आ जाता है। हेलो, क्या तुम वही चार दोस्त हो जिनकी दोस्ती के किस्से पूरे जंगल में मशहूर हैं? हाँ, और हम भी जानते हैं कि तुम वही सियार हो जिसने पूरे जंगल को परेशान किया हुआ है। मैंने किसी को परेशान नहीं किया, मैं तो शांति से इधर उधर घूम रहा हूँ। तुम हमारे जंगल में क्यों आए हो? क्या तुम्हारे जंगल वालों ने तुम्हें जंगल से निकाल दिया है? नहीं, मुझे किसी ने नहीं निकाला। मैं खुद उस जंगल को छोड़कर आया हूँ, क्योंकि वहाँ कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। क्या तुम चारों मुझसे दोस्ती करोगे? जंगल में आते ही तुमने जो किया है, उसके बाद जंगल का कोई भी जानवर तुमसे दोस्ती नहीं करेगा। ये कहकर वो चारों वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह से सियार हर रोज हर जगह उन चारों का पीछा करने लगता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और अब सियार को उनकी दोस्ती से जलन होने लगती है। ये चारों कितने अच्छे दोस्त हैं, ये हमेशा कितने खुश रहते हैं। मुझे भी ऐसे दोस्त चाहिए। अगर ये सब मुझसे दोस्ती नहीं करेंगे तो मैं भी इन्हें दोस्त नहीं रहने दूंगा। ये सोचकर सियार उन चारों की दोस्ती तोड़ने की योजना बनाता है। सूअर को अकेला देखकर वो सूअर के पास जाता है। सूअर भाई, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी तीनों दोस्त तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें आलसी और भुक्कड़ बुलाती हैं? ये सब तो वो मुझे मेरे सामने भी बोलती हैं और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर सूअर वहाँ से चला जाता है, लेकिन सियार हिम्मत नहीं हारता। वो एक एक कर बाकी तीनों के पास भी जाता है और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। लेकिन वो चारों इतने अच्छे दोस्त होते हैं कि सियार की योजना असफल हो जाती है। आखिरकार हार मानकर सियार एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ये चारों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं,
लगता है मैं कभी इनकी दोस्ती नहीं तोड़ पाऊंगा। सियार ये सब बोल ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि वो चारों दोस्त उसकी तरफ आ रहे हैं और वो जल्दी से पेड़ के पीछे छुप जाता है। अरे दोस्तों, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। वो बेकार सियार मेरे पास आया था और कह रहा था कि तुम सभी मेरी पीठ पीछे मुझे भुक्कड़ और आलसी बोलती हो। अरे रे, वो सियार तो मेरे पास भी आया था और बोल रहा था कि तुम तीनों मुझे पसंद नहीं करते। हिरनी को सुनकर लोमड़ी और बिल्ली भी कहते हैं कि सियार ने उन्हें बताया कि तुम भी हमारी बुराइयां करते हो। इस पर उनमें बहस हो जाती है। कोई किसी की बात पर ध्यान नहीं देता और देखते ही देखते बहस बहुत बढ़ जाती है। ये देखकर सियार बहुत खुश होता है। इन सभी ने तो मेरा काम आसान कर दिया। अब ये चारों मुझसे नहीं, एक दूसरे से नफरत करेंगे। वो चारों दोस्त अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, लेकिन वो चारों आपस में बात नहीं करते। सियार इसका फायदा उठाकर रोज उनमें से किसी एक के पास जाकर उसे बाकी तीनों के खिलाफ भड़काता है। ओह, इन चारों के बीच लड़ाई करवाने में बहुत मजा आ रहा है। बस अब भगवान करे ये चारों कभी एक दूसरे के सामने ना आए। फिर एक बार बहुत तेज बारिश होती है। बारिश बहुत दिनों तक लगातार चलती है, जिससे जंगल में बाढ़ आ जाती है। पूरे जंगल में हाहाकार मच जाता है। सभी जानवर जान बचाने के लिए ऊंची पहाड़ी की तरफ भागते हैं। पहाड़ी पर वो चारों दोस्त इतने लंबे समय के बाद एक दूसरे को देखते हैं और थोड़ा भावुक हो जाते हैं। तुम सब कैसे हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। इतने दिनों के बाद तुम सभी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हम पुरानी बातों को भूलकर फिर से पहले जैसे दोस्त नहीं बन सकते? उसके लिए दोस्तों की इज्जत करनी आनी चाहिए। हाँ, और वो तो तुम्हें आती नहीं है। सियार भाई सही बोलता है, तुम तीनों बहुत बुरे दोस्त हो। क्या कहा तुमने? सियार भाई? क्या कहा उसने तुमसे? बिल्ली के पूछने पर सूअर सियार की बोली हर बात उन्हें बताता है। ये सुनते ही सभी दोस्त समझ जाते हैं कि ये सब सियार का षड्यंत्र था। वो चारों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और फिर मिलकर सियार के पास जाते हैं। सियार, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चारों मिलकर सियार को बहुत डांटते हैं। ये सुनकर सियार को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो माफी मांगते हुए कहता है, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं है और मुझे तुम्हारी दोस्ती से जलन होने लगी थी। इसलिए मैंने तुम्हें अलग करने की योजना बनाई। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत है। लेकिन दोबारा कभी किसी के साथ ऐसा मत करना। और सुनो, आज से तुम भी हम चारों के दोस्त हो। हाँ, आज से हम 4 नहीं 5 साथ रहेंगे। इसके बाद वो पांचों दोस्त खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी की दोस्ती तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद भी उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों, तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।